सूरह यूसुफ का संदर्भ और महत्व। ये सूरह भी मक्के के उसी मुश्किल दौर में उतरी थी जब मुसलमानों पर जुल्म का दौर चल रहा था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत दुख और परेशानी झेलनी पड़ रही थी। ऐसे में अल्लाह ने ये सूरह उतारकर उनके दिलों को ठंडक और ताकत पहुंचाई। ये सूरह पूरी कुरान में एक अनोखी इसलिए है क्योंकि ये एक ही बहुत ही खूबसूरत और लगातार चलने वाली कहानी पर बनी हुई है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जीवन की है। इस सूरह को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी भी कहा जाता है। सूरह की मुख्य कहानी और उसके पाठ। ये कहानी शुरू होती है हजरत यूसुफ के एक सपने से जिसमें वह सूरज, चांद और 11 सितारों को अपने सामने सजदा करते हुए देखते हैं। उनके पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये समझ जाते हैं कि अल्लाह ने यूसुफ को बहुत बड़ा दर्जा देने वाले हैं, लेकिन यूसुफ के दूसरे भाइयों के दिल में इस बात की जलन पैदा हो जाती है। ये जलन इतनी बढ़ जाती है कि वे यूसुफ को एक अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं और घर वालों से झूठ बोलते हैं कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। यूसुफ को कुएं से निकालकर एक व्यापारी ले जाता है और मिस्र के एक बड़े अधिकारी के हाथों बेच देता है। वहाँ यूसुफ बहुत बड़े हो जाते हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत खूबसूरती और समझदारी दी थी। उस घर की मालकिन जुलेखा यूसुफ पर फिदा हो जाती है और उनसे गलत काम करने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ अल्लाह से डरते हैं और उस बुराई से बचकर भाग जाते हैं। इस झूठे इल्जाम में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में भी यूसुफ लोगों के सपनों की सही व्याख्या करके अपनी अक्ल और पैगंबरी का लोहा मनवाते हैं। आखिरकार मिस्र के बादशाह का एक सपना सुलझाने के बाद यूसुफ जेल से रिहा होते हैं और मिस्र का खजाने का मंत्री बना दिए जाते हैं। उनकी दूरदर्शिता से मिस्र में एक भयंकर अकाल के दिनों में भी अनाज का भंडार भरा रहता है। इसी अकाल के दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आते हैं। यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन वे यूसुफ को नहीं पहचान पाते। आखिरकार कई मुलाकातों के बाद यूसुफ अपने भाइयों को अपनी पहचान बता देते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पिता और छोटे भाई बिन्यामीन कैसे हैं। यूसुफ अपना कुर्ता पोशाक अपने पिता के पास भेजते हैं, जिसे उनके चेहरे पर फेरने से अल्लाह ने उनकी खोई हुई आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। फिर पूरा परिवार मिस्र में इकट्ठा होता है। यूसुफ अपने माता पिता को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और वह सपना सच हो जाता है जब सारे परिवार के लोग उनके सामने झुकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यूसुफ अपने उन भाइयों को भी माफ कर देते हैं जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था। सूरह के मुख्य संदेश और सीख। अल्लाह की योजना सबसे बेहतरीन होती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान की कोई चलती नहीं है। भाइयों की नीयत बुरी थी, लेकिन अल्लाह ने उसी बुराई के जरिए यूसुफ को मिस्र जैसे बड़े देश का शासक बना दिया। हर मुसीबत के पीछे अल्लाह की कोई न कोई बड़ी हिकमत, ज्ञान छुपी होती है। ईर्ष्या और बुराई का अंजाम बुरा होता है। भाइयों की ईर्ष्या ने न सिर्फ यूसुफ को बल्कि उनके बूढ़े पिता को भी सालों तक रुलाया और तड़पाया। इससे हमें सीख मिलती है कि ईर्ष्या इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। जुलेखा ने बुराई चाही, लेकिन यूसुफ ने अल्लाह से डरकर उससे बच निकले। उनके भाइयों ने बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। ये सिखाता है कि गुस्से या बदले की बजाय माफ करना एक बहुत बड़ा गुण है। सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ ने कुएं में, गुलामी में और जेल में भी हिम्मत नहीं हारी और सब्र किया।
आखिरकार अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता और इज्जत से नवाजा। पाकदामनी, शुद्धता का महत्व। यूसुफ ने गुनाह के बहुत बड़े मौके को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने अल्लाह से डरने को तरजीह दी। ये हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है कि हर हाल में अपनी इज्जत और ईमान को बचाकर रखना चाहिए। सूरह यूसुफ की उपयोगिता। ये सूरह हर मुसलमान के लिए जिंदगी भर की रहनुमाई लेकर आती है। जब भी इंसान मुसीबत, बेइज्जती या दुख में घिर जाए, उसे ये सूरह याद आनी चाहिए। ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये कहानी दिल को जोड़ने वाली है और परिवार में प्यार और माफी का रिश्ता कायम करती है। ये इंसान को हौसला देती है कि सब्र और ईमानदारी से काम लो, क्योंकि आखिर में जीत हक और अच्छाई की ही होती है। ये सूरह ये भी बताती है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई खूबसूरती और ताकत एक इम्तिहान भी हो सकती है और इंसान का काम है कि वह उस इम्तिहान में पास होने की कोशिश करे।